चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर तेज हुई कार्रवाई को लेकर मुस्लिम तंजीम सलातुन नबी एकेडमी का बयान सामने आया है। चेयरमैन मौलाना अली कादरी ने कहा है कि वे मुल्क मुखालिफ और दहशतगर्दाना मामलों में मुलव्विस तंजीमों के खिलाफ है। उन्होंने सबूत मिलने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के कई धमाकों में शामिल रही सख्तगीर हिंदू तंजीमों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी भी मुल्क मुखालिफ तंजीमों के खिलाफ नरमी नहीं होनी चाहिए। इससे आवाम का इस इंतजामिया पर भरोसे के साथ साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर भी लगाम लगेगी। अगर ये हमारे अपने डिस्प्यूट रीजन में कुछ ऐसे एक्टिविटीज किए हैं जैसे कि उन पर एलिगेशन लगाया गया है तो उनको बैन किए हैं, और अगर वो प्रूफ होते हैं तो डेफिनेटली उनको बैन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जमात इस्लामी या और कोई जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर इन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, इन पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है, वहाँ पर जितनी हिंदू तंजीमें हैं उन पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू टेररिज्म भी हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट है, मालेगांव का बम ब्लास्ट है, अजमेर की दरगाह का बम ब्लास्ट है। तो इस तरफ भी हमारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को नजर रखने की जरूरत है और इंडियन गवर्नमेंट को कीन इन पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू टेररिज्म भी कोई नई बात नहीं रही है। ये लोग कई जगहों पर इन्वॉल्व है और ये लोग जो है ब्लास्टिंग में इनका हाथ रहा है और ऐसी बहुत सारी चीजें प्रूफ हुई भी है। तो हमको चाहिए कि जहां कहीं पर भी हमारे मुल्क को नुकसान जो कोई भी पहुंचा रहा है, चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो सो कॉल्ड, चाहे वो हिंदू टेररिज्म हो, इन दोनों पर हमको कड़ी नजर रखते हुए इन पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुल्क हमारे लिए, बाद में सारी चीजें हैं। 2019 के आम इंतखाबात से पहले ख्वाजा गरीब नवाज के लिए चादर पेश करने का सिलसिला जारी है। वजीर आजम मोदी की जानिब से सुल्तान हिंद की शान में भेजी गई चादर के बाद दीगर रियासत ने भी पार्टी की जानिब से चादर पेश होनी अब शुरू कर दी है, और इसी कड़ी में तेलंगाना की बीजेपी सदर ने पार्टी लीडर मीर फरासत अली बाकरी के हाथों चादर रवाना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हर शहरी मिलजुल कर रहें ताकि मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल सके। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 807वां सालाना उर्स अजमेर में शुरू होने वाला है, जिसके कई अरकान शुरू भी हो चुके हैं। 807वां अजमेरी शरीफ का जो उर्स होने वाला है, आज तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चादर बनाया गया वो हमारे बाकरी और आशिम के नेतृत्व में ये अजमेर पेश किया जा रहा है, और अजमेर के अंदर ये चादर वहाँ पेश किया जा रहा है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी आज इंसान है वो इंसान के नाते उनका आज जो भी तरक्की किया जा रहा है उसका न जाति हो न मजहब हो, इस तरह अमन शांति के साथ हिंदुस्तान के अंदर हम सब मिलजुल कर रहकर अपने अपने मजहब के हिसाब पर जो भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं अब सभी कामयाब होना। 807 एनुअल उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए चादर पेश की गई है यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मण साहब के नेतृत्व में, और हमारा नरेंद्र मोदी साहब का जो एम है सबका साथ सबका विकास के उन्वान पर हर साल एनडीए गवर्नमेंट और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बने हैं अजमेर के लिए स्पेशली चादर जाती है, और उसी के फौरी बाद हमारे डॉक्टर लक्ष्मण साहब ने हिदायत दी हमें कि आप भी यहाँ से चादर भेजिए, और हम यहाँ से तेलंगाना से दूसरी चादर पूरे हिंदुस्तान भर में, आज तेलंगाना स्टेट से हमारी चादर डॉक्टर लक्ष्मण साहब के हाथों से यहाँ से जा रही है। इसको मैं कल दिल्ली से अजमेर जाके इसको अजमेर में चादर चढ़ाऊँगा।